एक मिनट रुकिए। तो आज का जो ट्रेनिंग है, तो मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक के ऊपर पे आज हम लोगों का ट्रेनिंग है, वो है रिटेंशंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये सेशन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये रिटेंशंस एंड प्रोडक्टिविटी है क्या। लेकिन उससे पहले गोविंद भगत को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे इतना अच्छे से इन्वाइट करने के लिए, मेरे बारे में बताने के लिए। तो जितना नॉलेज मुझे मिला है यहाँ पे काम करके, जितना सारा नॉलेज मैं ट्रेनिंग लेके गैदर किया हूँ एंड मेरे वर्क पे वो वर्कआउट किया हूँ, तो उसपे मेरे वर्क में भी बहुत सारा चेंजेस आया। आज वही नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ताकि ये 2 चीज़ जान के आप लोगों का भी बिज़नेस धीरे-धीरे प्रोग्रेस करे। तो आज जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, वो है एक है रिटेंशंस, वो एक पार्ट है। दूसरा एक पार्ट है जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। तो ये 2 चीज़ इसके बीच में रिलेशंस क्या है, ये 2 चीज़ किसको बोला जाता है, आज हम लोग उसके ऊपर पे बात करेंगे। कुछ चीज़ हम लोग बात करेंगे स्लाइड के ऊपर पे, ताकि आप लोगों को भी एक क्लियर आइडिया हो जाए, आप लोग भी उसका नोट्स बना पाओ और आप लोग भी इन फ्यूचर उसके ऊपर पे काम भी कर पाओ। तो रिटेंशन सबसे पहला वर्ड है। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये रिटेंशंस वर्ड है क्या, या रिटेंशंस किसको बोला जाता है। रिटेंशंस का मतलब कोई कंपनी में होता है, जब कोई कंपनी उसका एम्प्लॉय को छोड़ने नहीं देता है। और सेकंड है, रिटेंशंस का रेशियो वो होता है कि जब कोई एम्प्लॉय कुछ दूसरे रीजंस के लिए एक कंपनी छोड़ के चला जाता है। मतलब ये जो रेशियो होता है, इसको रिटेंशंस बोला जाता है। मतलब कोई कंपनी अगर सैटिस्फाइड नहीं है, वो अगर आपका कंपनी छोड़ दिया या कोई दूसरा कंपनी जॉइन कर लिया, या हम लोगों का टीम अगर छोड़ देता है या काम करना बंद कर देता है, कुछ भी, तो अगर हम लोगों के साथ उसका ताल्लुकात छिन्न हो जाने का जो मेन है, उसको ही बोला जाता है रिटेंशंस। चलिए इसके ऊपर पे हम लोग थोड़ा-सा स्लाइड के ऊपर पे नॉलेज लेंगे, तो आप लोगों को भी एक क्लियर आइडियाज़ भी मिलेगा, एक ओवरव्यू भी मिलेगा। तो मेरा स्क्रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। एम आई राइट? 1 मिनट। तो चलो, तो मेन जो चीज़ है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। 1 मिनट। ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। हाँ, तो मैं इसको क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, ऐसे ही मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ फुल स्क्रीन पे। चलो, आ गया। हुँ, तो मैं मेन जो चीज़ है वो है रिटेंशंस। मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? तो मेरा जो मेन है आज, वो है रिटेंशंस, जो मैं आप लोगों को बताया कि रिटेंशंस का मतलब होता है जब कोई हम लोगों को छोड़ के चला जाता है कुछ रीजंस के लिए, और कोई दूसरा कंपनी में ज्वाइन करता है या काम करना बंद करता है, या तो फिर हम लोगों का प्रोडक्ट लेना बंद करता है, कुछ भी हो। हम लोगों के साथ जब एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी, या अगर हम लोग मतलब ये हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तो उसका ही नाम है रिटेंशंस। अभी हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि ये रिटेंशंस क्या-क्या, आज हम लोग रिटेंशंस के बारे में क्या-क्या जानेंगे। आज हम लोग रिटेंशंस के बारे में जानेंगे कुछ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं कि रिटेंशंस क्यों होता है, सबसे पहला रीज़न्स कि रिटेंशंस का रीज़न्स क्या है। सेकंड, हम लोग जानेंगे कि ये रिटेंशंस के लिए कंपनी को ओवरलुक क्यों करना है, रिटेंशंस का ऑब्जेक्ट क्या है कि हम लोग रिटेन कर पाएँ, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और थर्ड होंगे कि हाउ टू रिटेन, रिटेन अगर हम लोगों के टीम को करना चाहते हैं, हम लोगों का कस्टमर्स को करना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या-क्या चीज़ ध्यान पे रखना होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो रिटेन होता है, कोई अगर हम लोगों के साथ काम बंद कर देता है, या कोई कंपनी अगर छोड़ के चला जाता है, या प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर देता है, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो, तो उसके पीछे रीज़न्स क्या-क्या होता है नॉर्मली। तो देखिए, पहला होता है कि पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। अगर हम लोगों के साथ ये कोई भी अगर काम कर रहा है, लेकिन वो काम करके अगर उसका लाइफ में अगर कुछ चेंजेस नहीं आ पा रहा है, या उनका प्रोडक्ट यूज़ करने से अगर उनको कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो, उनका अगर लाइफ बैलेंस पे अगर हम लोगों का बिज़नेस या प्रोडक्ट अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो आगे जाके वो कंपनी एक छोड़ने का रीज़न्स बन के खड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि कोई आपके साथ या मेरे साथ बिज़नेस पे आया, तो एक उम्मीद लेकर आता है कि ये भी एक इनकम करने का ज़रिया है। तो लॉन्ग टाइम 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया, लेकिन उसका इनकम में 2000, 5000, 3000, 2000 करके ही आ रहा है। कोई मंथ पैसा आ रहा है, कोई मंथ पैसा नहीं आ रहा है, उनका यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ये जो जगह है, इस जगह पे जाके वो सोचता है कि ये वाला प्लेटफ़ॉर्म से
मेरा इनकम नहीं आ पा रहा है, कुछ दूसरा प्लेटफ़ॉर्म देखा जहाँ पे हाई इनकम किसी ने दिखाई दिया या कुछ भी हो एक्स, वाई, ज़ेड, तो वो वहाँ पे चेंजेस कर लेता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न्स है कि हम लोगों को अगर टीम या कोई नेटवर्क मार्केटिंग पे अगर कोई छोड़ के जाता है तो पुअर वर्क लाइफ बैलेंस होता है। वर्क एनवायरनमेंट नहीं बताया, वर्क लाइफ बैलेंस। उनके लाइफ के साथ यहाँ पे या तो फिर इनकम फिट नहीं बैठ रहा है, नहीं तो इसका प्रोडक्ट उनके फैमिली के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये कहीं पे भी वो डिसबैलेंस हो रहा है। मान लीजिए कि किसी का इनकम कम है, छोटा इनकम या तो फिर 5,000, 10,000, 15,000 का उसका इनकम है, उसके अंदर पे भी उनका ईएमआई चलता है, घर पे किसी का मेडिसिन्स का खर्चा है, घर का मैनेज करने के लिए खर्चा, बीवी बच्चे हैं भी, उनका स्कूल का खर्चा, फीस वगैरह-वगैरह है। उनको पता है कि फॉरएवर का सामान शायद उनका फैमिली के लिए बेटर है, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है कि मैं कौन-सा पैसा यूज़ करके मैं थोड़ा-सा अच्छा न्यूट्रिशंस मेरे घर पे प्रोवाइड करूँ। अल्टीमेटली मेरा फाइनेंशियली मेरा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो वर्क बैलेंस बिगड़ जाता है या फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता है, तब जाके लोग डिटैच हो जाते हैं। जो चीज़ यूज़ कर रहा था, वो जो प्लेटफ़ॉर्म के साथ वो काम कर रहा था, ये हुआ पहला पॉइंट। सेकंड है पर्सनल रीज़न्स। कभी-कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग बंद कर देता है या हम लोगों के साथ काम करना बंद करता है, उसके पीछे उनका पर्सनल रीज़न्स होता है। होता है कि कभी-कभी घर में कुछ दूसरा काम लेके बिज़ी हो गया या घर वालों को ये काम पसंद नहीं है या तो फिर कोई एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी रीज़न्स हो सकता है, वो पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से वो शायद ये काम बहुत पसंद करके भी कभी-कभी बंद कर देता है। मेरे जानकारी में कुछ-कुछ लोग हैं, जिन लोगों का ऐसा हुआ कि उनको पहले दिन पे जो नेटवर्क मार्केटिंग था कि हम लोगों को घर से निकल के हम लोगों को जाना पड़ता था, प्रेज़ेंटेशंस कभी-कभी रिलोकेट करना पड़ता था। तो वो एक लेडी था, तो उनका शादी जब हो गया तो जहाँ पे शादी हो रहा है तो वहाँ पे मना कर दिया कि आप लोगों को ये वाला काम आप कर नहीं पाओगे। तो ये उनका पर्सनल रीज़न्स है। ऐसा नहीं कि कंपनी के लिए छोड़ के चला गया, इनकम नहीं आ रहा था, वो बात नहीं है। यहाँ पे उनका पर्सनल रीज़न्स के लिए उसने काम करना वो मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये एक रीज़न्स हो सकता है। दूसरा एक रीज़न्स हो सकता है कि कभी कोई कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था कुछ रीज़न्स के लिए उनका, तो वो कुछ दिन तक उसको खींच पाया, वो कंटिन्यू किया, लेकिन उसके बाद उनका कुछ पर्सनल रीज़न्स के लिए या उनका डेथ हो गया, कुछ भी हो सकता है, जिनके लिए यूज़ हो रहा था, वो अभी डिसकंटिन्यू कर रहा है। तो कहीं पे भी एक्स, वाई, ज़ेड रीज़न्स के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ भी बंद कर सकता है। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एक है कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई भी पर्सनल रीज़न्स के लिए कोई भी इंसान इसका प्रोडक्ट भी यूज़ करना बंद करता है, कभी-कभी बिज़नेस कंटिन्यू करना भी बंद कर देता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड है लैक ऑफ ग्रोथ। बहुत सारा टाइम पे बिज़नेस करने के लिए जब लोग हम लोगों के साथ बिज़नेस पे ऐड होता है, तो उनका मेन जो उद्देश्य होता है वो है कि इस बिज़नेस करके मुझे ये बिज़नेस पे ग्रोथ लाना है, मुझे इनकम बढ़ाना है। बड़ा-बड़ा सपना लेके आता है तो ये बिज़नेस से वो सपना पूरा करना है। यहाँ पे जब हम लोग प्रेज़ेंटेशंस देखते हैं तो देखते हैं लीडर्स लोगों का इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या एक्स-वाई-ज़ेड इनकम होता है। लेकिन यहाँ पे काम करना आने के बाद जब वो खुद देखता है एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी रीज़न्स के लिए, मे बी उनका काम करने का टाइमिंग ठीक नहीं था या गाइडेंस ठीक से नहीं मिला या प्रोसेस ठीक नहीं था, वो काम कर नहीं पाया, कुछ भी हो। लेकिन अल्टीमेटली 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब वो खुद देखता है कि अल्टीमेटली 2 साल पहले भी मैं इतना ही इनकम कर रहा था, अभी तो मुझे उतना सारा ग्रोथ मिला नहीं, मुझे उतना रिकॉग्निशंस मिला नहीं। तो कभी-कभी ये जगह से लोग डिसीज़न लेता है कि चलो इसको य यहाँ पे और टाइम हम लोग दे नहीं पाएँगे, यहाँ से मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ भी कभी-कभी जब रुक जाता है लोगों का, तब भी एक रीज़न्स बन के खड़ा हो जाता है कि वो हम लोगों का बिज़नेस छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जो 4th जो पॉइंट्स है, वो है पुअर वर्किंग कंडीशंस। पुअर वर्किंग कंडीशंस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, जिसके लिए लोग बहुत टाइम नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के चला जाता है। पुअर वर्किंग कंडीशंस मतलब बहुत सारा टाइम पे ऐसा होता है कि किसी ने यहाँ पे आया बिज़नेस करने के लिए, लेकिन वो जिनके हाथ पकड़ के आता है या जो सिस्टम को पकड़ के आता है, उनके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट उनको अच्छा नहीं मिलता है ताकि वो काम पे आगे बढ़े। जैसे उनका जब कोई प्रेज़ेंटेशंस है, सपोर्ट नहीं मिलता है, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं मिलता है, उनको कोई गाइड नहीं करता है कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। मेबी उनके दिल के अंदर पे ये बिज़नेस करने का इच्छा है, ग्रो करने का इच्छा है, लेकिन आगे क्या करना होगा, मुझे कैसे करके मैं काम सीखूँगा, कैसे करके कस्टमर्स आएगा, कैसे करके मेरा टीम बिल्ड होगा, कोई भी बिज़नेस पे आ रहा है तो उनको सिखाना कैसे होगा। अपलाइन कभी-कभी फ़ोन उठाता है, कभी-कभी फ़ोन नहीं उठाता है, कभी-कभी हम लोगों को ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं होता है कि हम लोग सीखें कैसे। तो ये बहुत सारा कभी-कभी ना पुअर वर्किंग कंडीशंस होता है जिसके रीज़न्स के लिए
तो वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी काम करने के लिए आता है, तो वो कभी-कभी डिसीजन लेता है कि मैं ये काम और कंटिन्यू नहीं करूँगा। ये हो गया कुछ डायरेक्ट कंडीशंस, पुअर कंडीशंस की, लेकिन कुछ-कुछ डिफरेंट कंडीशंस भी होता है। कभी-कभी सेल्स कभी-कभी सीनियर लोग डायरेक्टली कस्टमर्स लोगों को प्रोडक्ट दे देता है, या कुछ XYZ अनएथिकल एक्टिविटीज़ भी किसी के साथ होता है टीम में, तो तब जाके उनको भरोसा उठ जाता है प्रोसेस या सिस्टम या नेटवर्किंग के ऊपर से, दैट टाइम वो ये काम बंद कर देता है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट मतलब फॉरएवर लिविंग छोड़ा है इसीलिए क्योंकि उनको सीनियर का सपोर्ट नहीं मिलता है। आप लोग भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलेंगे जो बताता है कि मैं ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे सीनियर यहाँ पे नहीं रहता था। मैं ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता था। कोई बताया कि मैं ग्रो नहीं कर पाया। तो ये जो चीज़ है कहीं-कहीं जगह पे ये पुअर वर्किंग कंडीशंस भी उनके लिए एक पॉइंट्स हो जाता है कि वो ये बिज़नेस छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि ये छोड़ के जब कोई जाता है तो उनके पीछे रीज़न्स क्या होता है। तो अभी हम लोग बताएँगे कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि या हम लोगों का ये रिटेंशन्स को रोकने का इम्पोर्टेंस क्यों चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग पे हम लोगों को बताया जाता है कि दिस इज़ अ बिज़नेस जहाँ पे हम लोग नया वाला बिज़नेस को एनी टाइम कर पाएँगे, नया लोगों को हम लोग कभी भी रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशंस तो है नहीं कि मैं हमेशा लोगों को लाता रहूँगा और पुराना लोग मेरे बिज़नेस को छोड़ के चला जाता रहे। तो ये रिटेंशन्स का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्यों करना चाहिए ये रिटेंशन्स? मैं तो ये भी सोच सकता हूँ कि मेरे टीम में जो पुराना 50 लोग था या पुराना 10 लोग मेरे साथ काम कर रहा था, सब छोड़ के चला गया, मैं नया करके 10 लोगों को बनाऊँगा। तो ये माइंडसेट बहुत सारे लोगों का हो सकता है, लेकिन ये खराब नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का यही एडवांटेज है कि टीम छोड़ के भी जाएगा तो हम लोग दोबारा टीम बना पाएँगे। लेकिन पुराना टीम को साथ पे रख के, साथ पे ले जाने का एडवांटेज क्यों है? क्यों रिटेंशन्स इम्पोर्टेंट है? अभी हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिटेंशन्स का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है मिनिमाइज न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एंड टाइम। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों क्यों हम लोगों को रिटेंशन्स के ऊपर पे फोकस करना है। देखिए प्रैक्टिकली बात है कि एक नया अगर मेरे टीम पे अगर सपोज करो कि मेरे डायरेक्ट पे 10 लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं एक खुशी महसूस करूंगा कि मेरे डायरेक्ट पे 10 लोग मेरा बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। लेकिन वहां से भी अगर कुछ लोग छोड़ के चला गया, लेकिन मुझे अगर मेरे इनकम को ठीक रखना है तो मुझे दोबारा मेरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर पे फोकस ज़्यादा करना है। तो वहाँ पे जो नया रिक्रूटमेंट के लिए मुझे फिर से नया-नया जगह पे जाना, लोगों को फिर से प्रेज़ेंटेशंस दिखाना, लोगों को फिर से मोटिवेट करना, ये सारा चीज़ करने के बाद फिर से मुझे उन लोगों को लाना पड़ेगा, न्यू लोगों को। तो न्यू लोगों को लाने में हम लोगों का टाइम भी जाएगा, हम लोगों का पैसा भी खर्च होगा, हम लोगों का वहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी भी हम लोगों को करना पड़ेगा, ये हुआ पहला। सेकंड है कि जो रिक्रूट होता है, तो सपोज़ करो कि आपके पास कोई है जो 3 साल से फॉरएवर कर रहा था, तो वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको पता है कि फॉरएवर का प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उनके घर पे रिज़ल्ट है, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को बताया, फॉरएवर के ऊपर उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज जो जॉइन कर रहा है, उनका नॉलेज उतना नहीं है, तो उनको टोटल नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस देने में हम लोगों को 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग जाएगा। काम सिखाने में बहुत दिन लग जाएगा। प्रेजेंटेशंस कैसे पेश करना है, प्रोडक्ट को कैसे बोलना पड़ता है, नया लोगों को कैसे रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, ये सारा चीज़ उनके पीछे हम लोगों को एक लंबा टाइम हम लोगों का इन्वेस्ट होता है, ताकि हम लोग उनको दोबारा इंडिपेंडेंट बना पाएँ ये बिज़नेस पे। लेकिन अगर 2 साल उनके पास सिखाने के बाद फिर से वो अगर छोड़ के चला गया, तो मुझे 2 साल के बाद अगर किसी को फिर से लाके, फिर से अगर एकदम ग्राउंड लेवल से सिखाना पड़ेगा, तो बीच में जो किसी को सिखाने के लिए हम लोगों का टाइम, मनी कुछ भी हो, जो भी इन्वेस्ट होता है वो पूरा पूरा चला जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए ये रिटेंशन्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग अगर मेरे टीम पुराना टीम अगर एक्टिव रहे, वो अगर ग्रो करे, वही अगर काम करे, तो वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है ये बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है बेटर एक्सपीरियंस, जो अभी-अभी मैंने बताया। जो ऑलरेडी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से काम कर रहा है, तो वो ये बिज़नेस पे डिफरेंट-डिफरेंट ट्रेनिंग के थ्रू, डिफरेंट-डिफरेंट वर्क एक्टिविटी के थ्रू उनके पास एक एक्सपीरियंस आया है। बात करने का तरीका, ऑब्जेक्शंस हैंडल करने का तरीका, किसी को प्रेज़ेंट कैसे किया जाए, किसी को रिप्लाई कैसे करना पड़ता है, टीम को मेंटेन कैसे किया जाता है, एक कस्टमर को क्या बोलने से कस्टमर प्रोडक्ट ले लेगा, मार्केट में डिफरेंट-डिफरेंट ऑब्जेक्शंस लेके अगर कोई आता है, तो उनको पॉजिटिव कैसे किया जाए, ये सारा एक्सपीरियंस उसके पास है। तो ये जो बेटर एक्सपीरियंस है ना, हम लोग अगर एक पुराना एम्प्लॉयी अगर छोड़ के चला जाता है, तो उनके साथ हम लोगों के पास से इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस पर्सन कंपनी छोड़ के चला जाता है।
आप देखे होंगे कि बड़ा-बड़ा कंपनी कभी उसके कंपनी का जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है ना, जो अच्छा एम्प्लॉयी होता है, वो उनको कभी वो खोना नहीं चाहता। जस्ट बिकॉज़ उनसे उस कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू, वर्क एनवायरनमेंट एंड एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास अगर एक पुराना अच्छा है, अगर डाउनलाइन या अच्छा अगर टीममेट्स है, तो उनके पास जैसे एक्सपीरियंस भी है, उनसे एक मोटा रेवेन्यू भी आता है। अगर वो हम लोगों के साथ बिज़नेस पे रहे, तो वो इंडिपेंडेंटली उसका बिज़नेस भी जनरेट करेगा और आगे जाके वो ग्रो भी करेगा। और जितना हम लोगों का डाउनलाइन ग्रो करता है, उतना हम लोगों का इनकम भी ग्रो करता है, ये आपको भी पता है। तो ये है बेटर एक्सपीरियंस, ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है, मेनली उनको पुराना एम्प्लॉयी को टिका के रखने के लिए। 4th है इंक्रीज़ रेवेन्यू विथ स्किल्ड एम्प्लॉयी। अगर मेरे टीम पे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन्स रहा, ज़्यादा एक्टिव पर्सन्स रहा, तो मेरा टोटल सेल्स तो बढ़ेगा। अगर मेरा टोटल सेल्स इंक्रीज़ होता है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। एक नया आएगा लोग, तो उनको काम सिखाने में, रिक्रूट करने में शायद 2-3 महीना, 4 महीना चले जाए। उनका रिक्रूटमेंट का जो स्पीड है, वो स्लो होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाएगा, लोगों को बात करने के टाइम पे ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक्सपीरियंस पर्सन है, उनका कन्वर्सन रेशियो ज़्यादा है। वो अगर 10 लोगों को बताता है, तो उनमें से 3-4 लोग शायद उनका बात पे बिलीव करके या उनका क्लैरिटी के साथ वो बिज़नेस करने आएगा। तो जितना ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयी मेरे पास होगा, उतना ज़्यादा मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँगा। ये है 4th ऑब्जेक्टिव। तो मैंने क्यों बताया कि हम लोगों को रिटेंशन्स के ऊपर पे क्यों फ़ोकस करना है? एक तो है नया लोगों को लाने में जो मेहनत है, नया लोगों को सिखाने में जो मेहनत है, उनके पास उनके पीछे जो मेरा पैसा है, उनके पास मेरा जो टाइम ये सब जाएगा, वो बच जाएगा अगर पुराना टीम ही मेरा एक्टिव रहा। दूसरा है कि इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, पुराना जितना लोग होगा, उनको मुझे बार-बार ट्रेनिंग पे बुलाना नहीं होगा। वो ऑटोमैटिकली प्रोडक्टिव है, वो मार्केट पे जाके काम कैसे करना पड़ता है, ये सब उनको पता है, तो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड है बेटर एक्सपीरियंस, पुराना लोगों के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनके पीछे मुझे अलग से ट्रेन करना नहीं होगा। 4th है इंक्रीज़ रेवेन्यू, जितना स्किल्ड एम्प्लॉयी उनके उसके साथ हम लोगों का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव। तो रिटेंशन्स क्यों होता है, लोग क्यों छोड़ के जाता है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। लोगों को छोड़ने से रोकना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को बता दिया। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लोगों को हम लोग रिटेन करें तो करें, कैसे करें? बहुत सारे लोगों के दिमाग पे चल रहा है कि देखिए हम लोग तो प्रेजेंटेशंस देके लोगों को लेके आते हैं, लेकिन लोगों को रख नहीं पाते हैं, लोग छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे रिटेन हम लोग उनको कैसे करें? तो रिटेन हम लोग कैसे करें, ये आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे रिटेन करने के लिए ना 4 आइडिया मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। ये 4 आइडिया अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोगों का टीम हम लोगों के साथ रिटेन कर लेगा। तो इसके अंदर पे जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है कि टोटल प्रोडक्ट यूज़। अभी देखिए ये टोटल प्रोडक्ट यूज़ मैंने जो लिखा, ये क्यों लिखा कि अगर मुझे मेरे टीम को रिटेन करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टीम मेरे साथ सारा ज़िंदगी भर रहे, लॉन्ग टाइम के लिए रहे और बार-बार उनके पास से मेरा रेवेन्यू भी आता रहे, तो सबसे पहले हम लोगों को ये दिमाग पे लेके चलना है कि मेरे टीम में जो भी आ रहा है या जिसको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उनके घर में फॉरएवर का मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज़ हो जाए। और उससे भी पहले हम लोगों को ध्यान रखना होगा, मेरे टीम से भी पहले मेरे घर पे वो सारा प्रोडक्ट यूज़ होना चालू हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप सारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपके पास जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ होगा, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतना ज़्यादा आप टीम को भी इन्फ्लुएंस कर पाएँगे ताकि वो भी वो प्रोडक्ट यूज़ कर पाएँ, वो भी वो प्रोडक्ट मतलब अच्छे से उनके पास भी सारा प्रोडक्ट की यूसेज बढ़ जाए। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि लोग वही प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, जो प्रोडक्ट वो खुद यूज़ करता है। वेरी प्रैक्टिकल। ये मैंने बहुत सारा टाइम पे भी देखा है और मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बताता हूँ। फॉरएवर का बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा घर पे शायद फॉरएवर का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब बताने जाते हैं ना किसी को, वही चीज़ बताते हैं जो मेरे घर पे यूज़ हो रहा था, जिनके बारे में मुझे पता है कि ये यूज़ करने से क्या होता है, यूज़ नहीं करने से क्या होता है। तो वो मैं बता पाऊँगा, लेकिन जिसका यूज़ ही मैं नहीं किया कभी, वो प्रोडक्ट बताने में दिमाग पे भी नहीं रहता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है, अगर आता भी है तो हम लोग ठीक से बता नहीं पाते कि उसका अल्टीमेटली यूज़ करने के बाद बेनिफिट क्या होता है। तो मेन बात ये है कि हम लोग जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों का कस्टमर इन फ्यूचर बिज़नेस बढ़ने का पॉसिबिलिटी होगा। और सेकंड है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया और सेकंड जो गिव देम द बेस्ट एनवायरनमेंट। तो ये जो एनवायरनमेंट है, मैं आप लोगों को बताया जो सेकंड पॉइंट है, तो एनवायरनमेंट अगर हम लोग टीम को
अगर पे कोई बटन। एक मिनट, कुछ हो रहा है क्या? ओ सॉरी। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा चीज आ गया। ठीक है, चलिए अभी ठीक है। ओके। तो अभी जो मैं चीज बता रहा था कि अभी सेकंड जो पॉइंट है वो है कि लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना। आपके पास जो भी आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट यूज करने आ रहा है, या जो भी टीम में आपके पास आ रहा है आपके साथ काम करने के लिए, तो उनको एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट देना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके साथ ये बिजनेस पे कोई आता है, तो कोई भी इंसान वही चीज पसंद करता है जो वो पसंद करता है। आप वही खाना खाना पसंद करते हो जो खाना आप पसंद करते हो, सही ना? आप वही मूवी देखते हो जैसा मूवी आप देखना पसंद करते हो। आप वही जगह पे घूमना जाना चाहते हो जो जगह आप पसंद करते हो। तो अगर किसी को हम लोगों को फॉरएवर बिजनेस पे टिका के रखना है, तो उनको भी बहुत सारा पसंदीदा चीज हम लोगों को उनके सामने रखना होगा। सबसे पहला जो पसंदीदा चीज रखना है वो है खुद को। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके साथ कोई टीम जोड़ रहा है, मेरे साथ अगर मेरी टीम जोड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर ये बिजनेस पे इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद हूं। तो आपका जो एक्टिविटी, आपका जो प्रोडक्टिविटी, आपका जो बात करने का तरीका, आपको उनको गाइड करने का तरीका, उनको सिखाने का तरीका, ये जितना सारा हो सकता है, सब में आप उनका फेवरेट पर्सन होना चाहिए। तो जब आपसे उनको सब कुछ मिलेगा, तो वो आपके ऊपर पे भरोसा कर पाएगा, ट्रस्ट भी कर पाएगा। तो सबसे पहला कि अगर आपको इस बिजनेस पे किसी को रिटेन करना है ना, तो उनको बेस्ट एनवायरनमेंट पे सबसे अच्छा गिफ्ट देना है खुद को। तो वो आपको पसंद करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये वाला पर्सन बहुत अच्छा लगता है, ये खुद बहुत अच्छा काम करता है, मुझे जब भी दरकार होता है तब भी हेल्प आउट करता है, एक फोन कॉल पे उनका अवेलेबिलिटी मिल जाता है, जो भी मेरा डाउट्स, जो भी मेरा पैरामीटर्स है वो क्लियर करता है, इवन वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करता है कि कैसे करके मैं ये काम कर पाऊं। तो जितना अच्छा पर्सन्स आप उनके पास बनोगे, उतना अच्छा वो पर्सन्स आपके साथ सारा जिंदगी रहेगा। तो ये बात एकदम लिख लो। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपका डाउनलाइन को दे सकते हो, वो है आपको खुद को। हाँ, जो चीज बताया बताया कि ये जो लाइकनेस है ना, ये आपका पर्सनल उनके साथ रिलेशन हो सकता है, लेकिन वर्क के हिसाब से उनके साथ रिलेशंस ग्रो अप करना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि इतना रिलेशंस हम लोग बना लेते हैं कि उनके साथ बाद में जाके फैमिली इन्वायरमेंट ही या फैमिली मैटर पे ही सब कुछ होना चालू चालू जाता है। एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे के ऑकेशंस पे जाना, लेकिन काम लेके कभी बात ही नहीं होता है। वो वाला रिलेशंस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये है कॉर्पोरेट, लेकिन हम लोगों का एक फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है? ये हो गया पहले। दूसरा हो गया कि जब वो आपके साथ काम करे, जब वो हम लोगों के टीम में आए, तो आपका कल्चर, आपका जो वैल्यू, तो आप वो उनको दिखाओ कि आपके साथ काम करने के लिए आप जो कल्चर मेंटेन कर रहे हो, आपके साथ काम करके लोगों के पास जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है, तो वो उनके लिए अच्छा है या नहीं है। अगर वो देखेगा कि नहीं, आपके आपके साथ जो भी काम करने के लिए अच्छा, आपका कल्चर अच्छा नहीं है, आप किसी के साथ अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हो, आपका डाउनलाइन को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आप गाइड नहीं करते हो, तो वो यहाँ पे कल्चर देख के ना चला जाएगा। या तो फिर वो देखेगा कि नहीं, इस ग्रुप के उसका जो टीम है, वो टीम में कोई ठीक से काम नहीं करता है, कोई इरेगुलर है, उनका मीटिंग होता है, कभी भी कोई भी कुछ भी ड्रेस पहन के, या कुछ भी टाइम पे कभी भी आके घुस जाए, कभी भी निकल जाए, उनका कुछ भी सिस्टम नहीं है, सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, ये कल्चर होता है। तो कोई भी ऑफलाइन या किसी का भी अगर कल्चर ठीक है ना, अगर कोई नया बंदा आए तो उनको कल्चर अच्छा रखना चाहिए। मे बी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका सिस्टम, आपका कल्चर अच्छा नहीं है, आपके यहाँ पे आपका बात कोई नहीं मानता, आप किसी को कुछ बोलते हो वो लोग एक्टिविटी नहीं करता, तो वो आगे देखेगा कि नहीं, पर्सन तो अच्छा है लेकिन इसके टीम के अंदर पे कोई काम नहीं कर रहा है, वो कल्चर देख के चला जाएगा नेगेटिव होके। तो आपको उनको अगर रोक के रखना है, तो आपको आपका कल्चर, आपका इन्वायरमेंट, आपका एक्टिविटी थ्रू उनके पास वैल्यू बहुत अच्छा क्रिएट करना है, उनको प्रॉपर्ली गाइड करना होगा, ठीक है? ये गया एक गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि गिव देम द बेस्ट इन्वायरमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई अगर आपके पास आता है नेटवर्क मार्केटिंग पे, कोई भी इंसान आता है ना, ग्रो करने के लिए आता है, इनकम ग्रो, उनका नॉलेज ग्रो, उनका फिनेंशियल ग्रो, या तो फिर घूमने जाने का एक अनलॉक हो जाएगा, यहाँ पे मुझे टूर्स मिलेगा। लाइफ में लोग ग्रो करने के लिए यहाँ पे आता है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आता है। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है ना, जब कोई लोग आ जाता है प्रेजेंटेशंस देख के, बाकी बहुत सारे लीडर्स को देख के, लेकिन आने के बाद जब उनके पास रोड मैप नहीं मिलता है कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या होगा, मुझे सीखना क्या है,
मुझे आके सिर्फ बता दिया कि 9 बजे का रात का ट्रेनिंग पे आ जाओ, वहाँ पे आके सीख जाओगे। मुझे ट्रेनिंग तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या होगा? अल्टीमेटली मैं क्या करूँ? क्या कैसे करूँ? मैं ग्रो कैसे करूँ? ₹5000 कैसे आएगा? मार्केटिंग प्लान पे बता दिया 20,000 का बिज़नेस होगा, तो 25% 5,000 मेरे पास आएगा। लेकिन ये 20,000 का सेल्स कहाँ से होगा? कस्टमर को मैं जनरेट कैसे करूँ? ऑनलाइन पे अगर काम करूँ या ऑफलाइन पे काम करूँ, मुझे काम क्या करना होगा? तो ये उनके दिमाग पे हमेशा चलता रहता है। उनके पास ना रोड मैप होता है, ना एक्टिविटी मैप होता है, कुछ भी नहीं होता है और तब जाके उनको ना ये प्रोसेस पसंद नहीं होता है कि ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा-बड़ा बात बताया जाता है कि लाखों रुपया मिलेगा, लेकिन मुझे लाखों रुपया कैसे मिलेगा? कितना दिन के अंदर पे मिलेगा? कितना मेहनत करना होगा उसके लिए? कितना सीखना होगा? क्या सीखना होगा? क्या एक्टिविटी करना होगा? ये उनके पास क्लियर नहीं होता है। तो अगर कोई पर्सन सच में लाइफ को लेके सीरियस है ना, वो अगर आके ये सब उनको नहीं मिलेगा, तो वो सोचेगा कि यहाँ पे मैंने फँस गया, मुझे ये काम करना नहीं है, मैं कोई दूसरा काम देखता हूँ जहाँ से मेरा लाइफ में ग्रो करने के लिए मेरे पास क्लैरिटी होगा। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टीम को रिटेन करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा पॉइंट मैं आप लोगों को बताया, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान पे रखो, ठीक है? और दूसरा है कि टीम को अगर आपको रिटेन करना है ना, कोई भी काम हो, कोई भी एक्टिविटी, कभी आपको उनको ब्लेम नहीं करना है, कभी उनके लिए कॉम्प्लेन नहीं करता है, उनका लेग पुल नहीं करना है, ठीक है? कि मैं उनको ये काम नहीं कर रहा है, ये ट्रेनिंग पे नया नहीं आता है, ये तुम क्यों नहीं कर रहे हो? देखो वो अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारा काम मुझसे अच्छा नहीं है। ऐसे कभी, कभी भी किसी के साथ ट्रीट नहीं करना है। डाउनलाइन है, आपका ही अगर वो डाउनलाइन है, आप पेरेंट्स हो, वो आपका चिल्ड्रन है। तो बच्चे को जब छोटा होता है ना, उनको सिखाना पड़ता है कि अच्छा कैसे बना जाता है, अच्छा कल्चर किसको बोला जाता है। तो अगर आपका टीम है ना, आपका टीम को वो अगर कुछ गलत कर रहा है, अगर कुछ नहीं कर रहा है ना, आपको उनको उँगली पकड़ के सिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ग्रो करने के लिए कौन-सा काम पहले करना है, उसके बाद क्या करना है। आपको उनको वो कब आपके साथ ये बिज़नेस पे रहेगा, मैं एक लाइन पे बता रहा हूँ, जब उनको ये बिज़नेस करने में उनको फ्रीडम फ़ील होगा। नहीं, ये काम में मुझे बहुत आज़ादी मिलता है। यहाँ पे उनको केयर महसूस होगा कि नहीं, मेरा सीनियर लोग मेरा सच में बहुत केयर करता है। यहाँ पे प्यार मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं अगर कुछ करता हूँ तो यहाँ पे लोग मेरे एप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्यार करने लगा है मेरे ग्रुप में। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम बहुत तगड़ा है। ये सिस्टम को मैं फॉलो करूँगा तो मैं सच में लाइफ में ग्रो कर पाऊँगा। अगले 1 साल तक ये सिस्टम से मैं इतना दूर तक पहुँच सकता हूँ। ये सिस्टम से मैं अगले 2 साल, 3 साल के अंदर पे मैं इतना दूर तक पहुँच सकता हूँ। ये जब उनके पास क्लैरिटी होगा ना, वो तब आपका टीम कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? र ये जो है गिव देम द बेस्ट एनवायरनमेंट। अभी जो थर्ड पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ वो है राइट टेक ऑफ सिस्टम। ये राइट टेक ऑफ सिस्टम क्या है? आप अच्छे से जानो कि बिज़नेस पे आ जाने के बाद लोगों को अगर हम लोग सिंपल प्रोसेस नहीं दिखाएँ कि यहाँ पे काम करना सच में बहुत ईज़ी है। तो बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, बहुत डेवलप्ड होना पड़ेगा, उसके बाद काम कर पाऊँगा, तो लोग ये काम को कभी डुप्लीकेट कर नहीं पाएगा। आपको भी ये काम बहुत सिंपल वे से करना है। आपके टीम पे भी लोगों को बहुत सिंपल वे से ये काम को सिखाना पड़ेगा ताकि वो लोग भी बहुत सिंपली वो काम कर पाएँ। वो कैसे होगा? आपकी टीम में आके वो जब देखेगा कि मेरे सीनियर ये काम कर रहा है, अरे ये तो बहुत ईज़ी काम है, ये मैं भी कर पाऊँगा। अरे उनकी टीम में ये लोग ये कर रहा है, अरे ये तो मैं भी कर पाऊँगा, ये तो बहुत ईज़ी काम है। जब लोगों को दिखेगा ना कि जो काम हो रहा है वो बहुत ईज़ी है, वो मैं कर पाऊँगा, ये छोटा-सा चीज़ मुझे सीखना पड़ेगा। तब जाके आपका काम डुप्लीकेट होगा। तो राइट टेक ऑफ सिस्टम करना है ना, तो आपका काम सिंपल करना होगा और ऐसा काम करना होगा ना, बहुत ज़्यादा ईज़ी एंड डुप्लीकेबल है वो। अगर आप बहुत ही टेक्निकल या बहुत ही टफ, बहुत इंग्लिश में अगर कहीं पे बहुत लैपटॉप, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कुछ भी करते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आपका रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से ना आपका टीम के पास और रिक्रूटमेंट नहीं आएगा। क्योंकि वो लोग सोचेगा कि सैर इतना अच्छा कर पाता है, उतना अच्छा तो अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ, तो मेरे पास काम नहीं होगा। तो उससे ना उसका एक्टिविटी स्लो हो जाता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। ट्रेनिंग सिस्टम आपके पास बहुत तगड़ा होना चाहिए। आपके पास अगर कोई बंदा आए काम करने के लिए या कोई बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे हम लोगों के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको उसको आपके पास रेडी होना चाहिए कि वो अगर मेरे टीम पे आज आया, आज अगर जॉइनिंग किया है, आज अगर उनका 5,000 का बिलिंग या 2 सीसी का बिलिंग किया है ना, तो आज उनको मैं ऐसा कौन-सा 2-3 वीडियो है जो मैं आज उनको दे पाऊँ।
ताकि वो आज वो 2-3 वीडियो देख के वो उनका माइंड थोड़ा-सा क्लियर हो पाए या कुछ काम सीख पाए। ऐसा कौन-सा वीडियो पहला दिन, पहला 24 आवर्स के अंदर पे मैं उनको कौन-सा चीज़ सिखाऊँगा? ये आपके पास रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन करोगे, सर इसने जॉइन कर लिया, अभी इनके साथ क्या करना है? उनको फ़ोन करके ये बताना नहीं है कि आप 9 बजे का ट्रेनिंग आ जाओ, ऐसा नहीं है। टाइम इज़ मनी। अगर कोई सीरियस बंदा है ना, आपको मैं बताऊँ लाइफ़ में मुझे एक चीज़ पता है कि लाइफ़ में सक्सेस तो बहुत सारे लोग होना चाहता है, लेकिन जो सीरियस होता है ना, वही सक्सेस तक पहुँचता है। तो जो सीरियस पर्सन्स होगा ना, जो आपके टीम पे आएगा, आप डिले करोगे, तो वो आपको छोड़ के भी चला जाएगा। क्योंकि मेबी आप डिले कर सकते हो, वो उनका लाइफ़ लेके डिले नहीं करेगा। तो वो सीरियस अगर होगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा कि यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा है। तो इसीलिए आपके पास रेडी होना चाहिए कि कोई अगर मेरे टीम पे आ रहा है, तो पहला 24 आवर्स के अंदर पे मैं उनको कौन-सा ट्रेनिंग दूँ, कौन-सा वीडियो दिखाऊँ। पहला 1 हफ्ते के अंदर पे मैं उनको कितना-कितना, कौन-कौन सा ट्रेनिंग के साथ उनको मैं वाकिफ़ करवाऊँ या 1 हफ्ते के उन अंदर पे मैं उनका क्या-क्या डेवलप करूँ, क्या-क्या काम उनसे करवाऊँ। 1 महीने के अंदर पे, 15 दिन के अंदर पे, ये टोटल आपके पास होना चाहिए कि न्यू पर्सन्स जॉइनिंग का 24 आवर्स के अंदर पे क्या होना चाहिए, 7 डेज़ के अंदर पे क्या-क्या कंप्लीट करना चाहिए, 15 दिन के अंदर पे वो कितना प्रोग्रेस होना चाहिए या उनका एक्टिविटी क्या-क्या होना चाहिए, 1 महीने के अंदर पे उनको मैं कितना ग्रो तक लेके जाऊँ। ग्रो मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि फाइनेंशियली ग्रो। ग्रो मतलब नॉलेजेबल भी होता है। हम लोग उनके पास कुछ एक्टिविटी का भी ग्रो हम लोग करवा सकते हैं। तो ये आप लोगों को फिक्स करना होगा और सच में आपको ये भी डिसाइड करना है कि उनको कौन-कौन सा ट्रेनिंग पे लेके आऊँ, ये भी आपके ऊपर पे। अभी मान लीजिए कि आज ही आपके पास कोई एक नया बंदा रिक्रूट हुआ है और आप उनको मैनेजर्स एंड बियॉन्ड कोई ट्रेनिंग के अंदर पे आप उनको लेके आ रहे हो, 4 सीसी एक्टिवेशंस का कोई ट्रेनिंग पे लेके आ रहे हो, लीडरशिप का कोई ट्रेनिंग पे लेके आ रहे हो, तो उस टाइम पे वो ट्रेनिंग पे आके ना उनका दिमाग के ऊपर से ये सारा बात चला जाएगा। तो ये आपके पास है कि आपके पास अगर कोई नया बंदा आ रहा है, उनको मैं कौन-सा ट्रेनिंग दिखाऊँ और कौन-सा ट्रेनिंग ना दिखाऊँ, कौन-सा इवेंट पे उनको बुलाऊँ, ये सारा आपके ऊपर पे है। तो जो तीसरा पॉइंट है ना, टेक राइट टेक ऑफ सिस्टम। आपके पास एक प्रॉपर एक सही रास्ता होना चाहिए जो सामने वालों के पास जब आप शो करोगे, प्रेज़ेंट करोगे या उस रास्ते पे उनको अगर चलाओगे, तो उनको भी फ़ील होगा कि नहीं मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज बढ़ रहा है, मेरा एक्टिविटी मैं काम कर पा रहा हूँ। धीरे-धीरे मैं ये काम को ग्रो करूँगा तो अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर पे मैं इतना प्रोमोशंस ला सकता हूँ, मैं इतना इनकम पे ला सकता हूँ। ये प्रॉपर उनके पास टेक ऑफ सिस्टम होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ-कुछ बातों के ऊपर ना आपका टीम का जितना क्लियरिटी होगा ये बिज़नेस के ऊपर पे, वो टीम आपके साथ उतना क्लियरिटी के साथ जुड़े रहेगा। रिटेंशन्स पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या-क्या क्लियरिटी होना चाहिए? क्लियरिटी व्हाट टू डू। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास जब कोई आता है ना, उनके पास क्लियर होना चाहिए कि मुझे काम क्या करना होगा? अल्टीमेटली मेरा काम क्या है? मुझे क्या करना होगा? सिर्फ़ ट्रेनिंग सुनना है? सिर्फ़ नोट्स बनाना है? मुझे करना क्या होगा अल्टीमेटली? तो उनके पास पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए व्हाट टू डू जिस पे उसका क्लियर होगा कि मुझे ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। उसमें हो सकता है कि पहला काम में उसका लर्निंग हो। वही उसका पहला काम है कि पहले बार आपने ये टॉपिक के ऊपर पे नॉलेज लेना है। तो उनका क्लियर होगा कि चलो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक क्या है? आपको सेकंड है आपको ये करना है। तो वो प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप वो काम करता रहेगा। तो उनके पास व्हाट टू डू क्लियर होना चाहिए। सेकंड है हाउ टू डू। बहुत सारा टाइम पे हम लोगों का प्रैक्टिकली आता है कि हाउ टू डू पे जा हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं ना, बोला जाता है कि हाउ टू डू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाई टू डू। तो हम लोग व्हाई क्लियर करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्हाई क्लियर होना कि मुझे ये काम कैसे करना होगा। लेकिन सच में कभी-कभी हाउ टू डू क्या कि सच में दरकार नहीं है क्या? मुझे अगर एडिटिंग नहीं आता है तो एडिटिंग कैसे करना पड़ेगा मुझे सीखना नहीं है। मुझे अगर किसी को इनवाइट नहीं करना आता है, किसी को कॉल नहीं करना आता है, किसी को प्रेजेंटेशंस दिखाना आता नहीं है, मेरा क्लियरिटी है, व्हाई क्लियर है मेरे पास, लेकिन सच में हाउ का क्या दरकार नहीं है। मुझे किसी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मुझे प्रेजेंटेशंस कैसे दिखाना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो हाउ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हाउ टू डू ये भी उनके पास क्लियर होना चाहिए कि मैं जो काम करूंगा मेरे पहला हफ्ता 15 दिन 1 महीना, तो इसमें मैं काम कैसे करूं, ये उनके पास क्लियर कट होना चाहिए। उनके लिए नेसेसरी ट्रेनिंग वगैरह दरकार होगा, कुछ सिखाने के दरकार होगा, फेस टू फेस बैठ के, जूम पे बैठ के, ऑनलाइन पे कोई रिकॉर्डेड ट्रेनिंग, कुछ भी हो सके, आपको उनको वो चीज सिखाना पड़ेगा जो वो आगे जाके वो करेगा। थर्ड है हाउ टू लर्न। तो बहुत सारा टाइम में ना लोगों को पता होता है, सीनियर बता देता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये कौन सिखाएगा। तो हम लोग उनको बताते हैं कि रुको, ट्रेनिंग जब होगा आपको ट्रेनिंग में ये पता चलेगा। लेकिन ट्रेनिंग के भरोसे रहेगा तो ट्रेनिंग पे, एक ट्रेनिंग के अंदर पे तो आपको सारा चीज खोल के तो नहीं खिला सकता ना। तो आपको प्रॉपर, आपके पास एक लर्निंग सिस्टम होना चाहिए। सामने वालों को जो सीखना है वो चीज आप उनको सिखा पाओ। इसके लिए आपके पास जो पैरामीटर्स होगा, पैरामीटर्स को भी फॉलो कर सकते हो। आपके पास आपका जो रोड मैप है, रोड मैप को भी फॉलो कर सकते हो। आप प्लानिंग करो उनको क्या क्या चीज सिखाना है, कब कब सिखाना है, राइट। उसके बाद उनके पास ये क्लियर होना चाहिए हाउ टू डेवलप। अगर उनके पास ये क्लियर नहीं है ना कि मैं ये बिजनेस पे अल्टीमेटली ग्रो कैसे करूं, मैं डेवलप मैं कैसे हूं, मुझे आज अच्छा काम नहीं आता है, लेकिन अच्छा काम करना कैसे होता है, अच्छा मैं बात कैसे कर पाऊंगा, अच्छा मैं नॉलेज को कैसे इंक्रीज करूंगा, अच्छा करके मैं प्रेजेंटेशंस कैसे दे पाऊँ रहा, मेरे अंदर पे डेवलपमेंट अगर नहीं होगा ना, तो कभी लोग लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन कोई डाउनलाइन अगर आपके साथ काम कर रहा है, आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हो, आप 2 प्रेजेंटेशन उसका दिखा है, तीसरा प्रेजेंटेशन उनको बता रहे हो कि आप दिखाओ मैं यहाँ पे हूँ, वो तोड़-फोड़ से कुछ भी बात बताए, लेकिन एक्चुअली बताने के लिए उनका नॉलेज बढ़ रहा है। जब 1 बार 2 बार वो बताएगा और 3 बार बताएगा, 4 बार बताएगा, आप उनको एप्रिशिएट करोगे ना कि नहीं चलो आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे हो। वो खुद देखेगा कि पहले दिन मैं ये बता नहीं पा रहा था, लेकिन 3-4 बार के बाद मैं ये बता पा रहा हूँ, तो उनके अंदर पे वो डेवलपमेंट दिखेगा। तो जब कोई पर्सन्स को खुद का डेवलपमेंट दिखता है ना, तब जाके वो आम के साथ लॉन्ग टाइम रहता है। बहुत सारे टाइम पे हम लोग क्या गलती करते हैं ना, हम लोग मैक्सिमम टाइम पे ना लोगों का काम करके देते हैं। लोगों के टीम जॉइनिंग हम लोग करके देते हैं, उनको सिखाते ही नहीं है कि नया लोगों को जॉइन कैसे करवाना है। केवाईसी कंप्लीट हम लोग करवा के देते हैं, लोगों को सिखाते ही नहीं है कि केवाईसी फॉर्म कैसे फिलअप करवाना है। किसी को अगर प्राइस लिस्ट देखना है तो फोन करता है, सर मुझे प्राइस लिस्ट भेज दो। हम लोग सिखाते नहीं है कि हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के वेबसाइट में जाके भी प्राइस लिस्ट निकल पाते हैं। हम लोग लोगों को काम सिखाते नहीं है, तो वो लोग डेवलप कैसे होगा। हम लोग करके देते हैं हमेशा। उनका किसी क्लाइंट के साथ बात करना है, मैं बात कर लेता हूँ। किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना है, मैं प्रेजेंट दिखा देता हूँ। अगर हर काम मैं ही करके दूंगा तो सामने वालों का डेवलप कैसे होगा। और विदाउट डेवलपमेंट अगर कोई रहता है ना, लॉन्ग टाइम के बाद वो तो उनके ब्रेन बताएगा, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे तो ये बिजनेस पे कुछ भी मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, मैं तो डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। तो दैट इज द रीजन कि लोग यहाँ पे कभी कभी रिटेंशन के चक्कर पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम उनको प्रोवाइड करना है ताकि उनका डेवलपमेंट उनको महसूस हो, ऐसा नहीं कि आपको महसूस हो। सामने वाला जो कर रहा है ना, वो करते हुए उनको दिखे कि नहीं मेरा नॉलेज बढ़ रहा है यहाँ से। फोर्थ है कि हाउ टू ग्रो। यहाँ पे उनको ग्रो उनको दिखना चाहिए कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, मेरा इनकम बढ़ रहा है, मैं प्रेजेंटेशन दिखा पा रहा हूँ, लोगों का ऑब्जेक्शंस मतलब मैं खुद सॉल्व कर पा रहा हूँ। मेरा टीम अगर मेरे से कुछ भी हेल्प मांगे, विदाउट सीनियर का हेल्प मैं उनका हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं खुद से मीटिंग ले पा रहा हूँ, मैं खुद से मेरे टीम को मैं लीड कर पा रहा हूँ। ये सारा चीज जब एक पर्सन खुद देखता है ना खुद के अंदर पे, तो वो उनका ग्रोथ दिखता है वहां पे, लेवल अप, इनकम लेवल ग्रो, टीम लेवल ग्रो, ये सारा चीज उनको दिख जाता है। तब वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा और वो ये बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए करेगा। और सच में इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है हाउ टू टीच। लोगों को, हम लोगों को सिखाना कैसे है। सिर्फ आप लोगों को सिखा पाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आपका टीम को इतना डेवलप करवाना है ताकि टीम के पास भी अगर तीसरा कोई बंदा आए या टीम के पास अगर उसका टीम क्रिएट हो, तो वो आगे जाके उनको सिखा पाए। तो ये डेवलपमेंट अगर आप टीम के अंदर पे ला पाओगे, तो वो टीम आपको जिंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाएगा और इसी से हम लोग रिटेंशन को रोक पाएंगे ताकि लोग हम लोगों को छोड़ के नहीं जाना। ठीक है। ट्रेनिंग कैसा लग रहा है। ट्रेनिंग अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार हैंड रेस कर दो या मैसेज पे एक बार जबरदस्त या जी लिख दो। ठीक है, ग्रेट जी मैसेज पे लिख दो ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को आज का ट्रेनिंग पे सच में कुछ कंटेंट मिल रहा है जो आपके लिए वैल्यूएबल है।
तो बहुत सारे लोगों का जी ऑलरेडी आ गया, मैसेज भी आ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कंटिन्यू करूँ? देखिए टाइम भी हो रहा है, लेकिन और भी कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? और फोर्थ जो पॉइंट है ना, जो मैं बता रहा था रिटेंशंस के लिए, वो है टीच देम समथिंग दैट अपलिफ्ट देयर लाइफ। सामने वालों को कुछ ऐसा सिखाओ जिससे उनको लगे कि मैं जिंदगी में ऐसा कुछ कर पा रहा हूं जो पहले नहीं कर पा रहा था। ये फीलिंग्स अगर उनके अंदर पे आ गया ना, वो जिंदगी में कभी आपके साथ बिजनेस करना छोड़ेगा नहीं। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि उनके लाइफ में अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करते हो। अगर वैल्यू कैसे ऐड किया जाए? जिसको प्रेजेंटेशंस दिखाना नहीं आता है, आप उनको सिखा दिए प्रेजेंटेशंस कैसे। जिनको प्रोडक्ट बताना नहीं आता था, आप उनको सिखा दिए कि ये प्रोडक्ट कैसे बात करना है। जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता नहीं था, उनको दिखा दिए। आप जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं आता था, टीम को समझाना नहीं आता था, टीम का ट्रेनिंग देना नहीं आता था, आप धीरे-धीरे उनको वो सिखा दिए हैं। उनके लाइफ में ये वैल्यू ऐड हुआ है। जो सपना वो देखता था, वो सपने की तरफ वो बढ़ने लगा है। जब ये पॉसिबल हो जाएगा ना, वो बंदा, वो टीममेट्स, वो शख्सियत, वो डाउनलाइन आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए ये बिज़नेस पे एक्टिव हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 पॉइंट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिला। तो ये तो हो गया रिटेंशंस। रिटेंशंस का मतलब आप लोगों को क्लियर है। रिटेंशंस को कैसे होता है, क्यों लोग छोड़ के जाता है, उनको रोकना क्यों है, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। अभी और भी 15 मिनट आप लोगों को लूँगा, क्योंकि आज हम लोगों का जो ट्रेनिंग था ना, वो ट्रेनिंग सिर्फ रिटेंशंस का था ही नहीं, वो था रिटेंशंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर पे जो ट्रेनिंग है ना, वो मैं स्लाइड बंद करके आप लोगों को मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू या कुछ बात करने के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। मंज़ूर है? चलेगा? ठीक है, चलिए। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दिया और मेरा तस्वीर अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट? अभी देखिए, ये जो प्रोडक्टिविटी होता है ना, सबसे पहला आप लोगों को जानना है कि ये प्रोडक्टिविटी होता क्या है? ये प्रोडक्टिविटी हम लोग किसको बोले जाते हैं? ये प्रोडक्टिविटी एक्चुअली कहाँ पे काउंट करूँ? एक्टिविटी तो हम लोग सुने हैं कि कुछ काम करूँगा, उसको ही एक्टिविटी बोला जाता है। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, आप कुछ भी काम करो ना, वही एक्टिविटी पे काम आता है। अगर आप सीढ़ी से दौड़ के 2 तल्ले में चढ़ रहे हो, वो भी एक्टिविटी काउंट होता है। अगर आप टी-शर्ट पहन रहे हो, वो पहनना भी एक्टिविटी पे काउंट होता है। अगर आप ब्रश कर रहे हो, वो भी एक्टिविटी पे काउंट होता है। अगर आप टीवी देख रहे हो, वो भी एक्टिविटी पे काउंट होता है। तो एक्टिविटी तो हर चीज़ है। खाना खाना भी एक्टिविटी है, सोना भी एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी तो बहुत सारा है, तो लेकिन ये प्रोडक्टिविटी क्या है? किसी ने मुझे एक जगह पे ना, मैं किसी को पूछ रहा था, वो मुझे एक वर्ड में मुझे एक्टिविटी का मीनिंग प्रोडक्टिविटी का मीनिंग समझा दिया। बोल रहा था कि 3 चीज़ याद रखो, कोई भी एक्टिविटी से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, कोई भी एक्टिविटी से अगर आपके पास नॉलेज आ रहा है और कोई भी एक्टिविटी से अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो वो एक्टिविटी आपका प्रोडक्टिविटी है। और कोई भी एक्टिविटी से अगर आपका ये 3 चीज़ नहीं आ रहा है, ना पैसा आ रहा है, ना नॉलेज बढ़ रहा है और ना मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो वाला एक्टिविटी आपका नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है। क्लियर हुआ? अच्छा लगा? अभी चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे जगह पे ना हम लोग जो काम करते हैं उसमें कुछ काम होता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड। अभी आप लोग सोचेंगे कि सर बहुत सारा काम तो हम लोग करते हैं। अभी फॉरएवर पे आ गए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गए हैं, आप जॉइन कर लिए, बहुत मोटिवेटेड है, आज मैं फॉरएवर कर दूँगा, मैं चीर-फाड़ दूँगा, बहुत सारा मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर, सुबह से लेके शाम तक एक्टिविटी कर रहा हूँ, सर बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये मोटिवेशंस में आप बहुत सारा कुछ कर रहे हो। लेकिन ये सारा मोटिवेशंस के अंदर पे आप ऐसा कौन-सा काम कर रहे हो, जो काम से आपका इनकम आ रहा है, जो काम से ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कुछ एक्टिविटी ऐसा हो, मतलब कुछ प्रोडक्टिविटी में जो काउंट होगा, जिसके थ्रू शायद आज आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हो जिसके लिए आज आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन वो काम करने से आपका नॉलेज बढ़ रहा है, वो काम करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, वो काम करने से आपका डेवलपमेंट हो रहा है और वो काम करने से कल जाके, परसों जाके आपके पास पैसा आएगा। दैट एक्टिविटी आल्सो काउंट एज़ ए प्रोडक्टिविटी। तो हम लोगों को जानना है कि कौन-सा काम करूँगा जो हम लोगों का प्रोडक्टिव हो और कौन-सा काम जो है जो हम लोगों का नॉन रिजल्ट प्रोड्यूसिंग काम होता है, जो एक्टिविटी हम लोगों का प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। तो देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का जो सेंटेंस है ना, नाम जो प्रोडक्टिविटी है, उनका नाम है प्री डिफाइंड रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्शन।
इसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। अगर कोई पूछता है ना प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड प्रोड्यूसिंग एक्शन, मतलब पहले से जो मैं डिफाइन करके रखा हूं कि मुझे कौन सा काम करना है आगे बढ़ने के लिए, वो काम को बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अभी देखिए प्रोडक्टिविटी कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे प्रोडक्टिव हम लोगों का मतलब कैसे वर्क प्रोडक्टिविटी पे काउंट हो जाता है। जैसे बहुत सारा काम ऐसा है जो काम करने से हम लोगों को पैसा मिलता है। बहुत सारा काम है, मैंने ये काम किया उसके अगेंस्ट पे हम लोगों को पैसा मिला। तो वो जो काम है ना, वो प्रोडक्टिविटी पे काउंट होगा। ऐसा बहुत सारा बुक है जो पढ़ने से हम लोगों को, किताब पढ़ने के लिए तो कोई हम लोगों को पैसा नहीं देगा, लेकिन किताब पढ़ने से हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम लोगों का जो नॉलेज बढ़ता है, हम लोगों को कुछ नया स्किल सीखने को मिलता है, हम लोगों को कुछ नया आइडिया आता है। ये जो सारा चीज डेवलप्ड हो रहा है ना, तो नॉलेज के लिए हम लोगों का जो ये सारा चीज हो रहा है, इसके लिए वो बुक पढ़ना भी एक प्रोडक्टिविटी पे चला जाएगा। अगर हम लोग किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, बातों से वो उनका एक्सपीरियंस बता रहा है, वो कुछ सिखा रहा है कि कोई काम कैसे करना है, ये लर्निंग जो हो रहा है ना, ये भी प्रोडक्टिविटी पे काउंट होगा। मतलब आपका कुछ बदलाव होना चाहिए आपके अंदर पे। कुछ प्लान्स हो आप दिखा रहे हो, किसी का प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो वो प्रेजेंटेशन दिखाना, वो आप सोचेंगे कि सर अगर किसी ने प्रेजेंटेशन के बाद अगर प्रोडक्ट खरीदा, तो वो तो मेरा प्रोडक्टिविटी है। लेकिन अगर प्लान्सों के बाद किसी ने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो वो क्या है? देखिए, अगर आप प्लान शो कर रहे हो, आप किसी को कुछ बता रहे हो, ठीक है? उसके बाद अगर वो परचेज़ करे, परचेज़ ना करे, आपके साथ बिज़नेस करे, बिज़नेस ना करे, करे तो वो तो आपका प्रोडक्टिविटी है ही, आपको पैसा मिल गया। नहीं भी करे, आपका वहाँ पे नॉलेज तो मिला, आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ा, आपका जब प्रेजेंटेशन जितना बार दिखाओगे, आपका नॉलेज उतना ग्रो होगा, आपका फ्लुएंसी उतना ग्रो होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना ग्रो होगा। तो ये सारा चीज़ जहाँ पे आपका ग्रो हो रहा है ना, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है। आप पहले बार कुछ चीज़ सीख के एक बार करोगे, उसमें आप अटकोगे। वही काम अगर आप 100 बार करोगे, तो उसके बाद आप अटकोगे नहीं। तो जब आप कोई जॉइन करे ना करे, अगर आप 100 प्रेजेंटेशंस दिखाए ना, अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे हो जाता है कि प्रेजेंटेशंस के टाइम पे हम लोगों को क्या बात करना पड़ता है, क्या बात नहीं करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम लोग कुछ प्रोडक्टिविटी करेंगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गए, फॉरएवर पे आ गए, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हम लोग किसको पालन करेंगे या किसको काउंट करेंगे? तो प्रोडक्टिविटी वही चीज़ होता है जिसके जो आपको आपका गोल की तरफ पे लेके जाएगा। सबसे पहला, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गए हैं या फॉरएवर के साथ आ गए हैं, तो आपका तो कुछ गोल है। मुझे मंथली 50,000 कमाना है, मुझे मंथली 1 लाख कमाना है, मुझे बैंक बैलेंस 2 करोड़ का बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे घर बनाना है। कुछ भी आपका गोल हो सकता है। तो वो जो गोल है ना, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, वो काउंट होना चाहिए कि मैं मेरे गोल की तरफ कितना बढ़ पा रहा हूँ। तो ये जो है ना, आप जो प्रोडक्टिविटी आप कर रहे हो, आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए। एक है क्लैरिटी और दूसरा है फोकस। आप जो एक्टिविटी करोगे ना, जो काम आप करोगे, आपके पास क्लियरिटी होना चाहिए कि मेरा गोल अगर घर लेना है, तो उसके लिए अगर मुझे ये चाहिए 2 करोड़ रुपया चाहिए, तो आज मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मुझे आगे जाके कितना दिनों में वो 2 करोड़ जमा करके देगा। ये क्लियरिटी, ये करने से वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये क्लियरिटी कि हाँ, मुझे मैं अगर यही काम करूँगा, तो मुझे इतना रुपया इतना दिन के अंदर में मिलेगा, मैं इतना प्रमोशंस ले लूँगा, मेरा टीम इतना ग्रो करेगा और मेरा इनकम इतना हो जाएगा, मैं ये घर खरीद सकता हूँ। दैट इज़ क्लियरिटी। एक हो गया क्लियरिटी आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। और दूसरा कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर पे फ़ोकस होना चाहिए। क्लियरिटी मिल गया, लेकिन मैं फ़ोकस नहीं हूँ, कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, तो वो आपका प्रोडक्टिविटी पे काउंट नहीं होगा। एवरीडे प्रोडक्टिविटी तब काउंट होगा जब आपका गोल के तरफ आप जो काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रहा है, वो प्रमोशनल हो सकता है, वो इनकम ग्रोथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गोल आपका जो है ना, उसके तरफ आप जितना क्लैरिटी के साथ जाओगे और उतना फोकसली आपको वो काम करना है। मुझे रेगुलर ये काम करना है, मतलब मुझे करना है। तब जाके आपका गोल तक आप पहुंचोगे, और वो ही क्लैरिटी एंड फोकस के साथ आप जो काम करते हो ना, उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। बाकी सारा काम आपका नॉन प्रोडक्टिव वर्क के अंदर पे काउंट होता है। जो काम आपको प्रोग्रेस नहीं देगा, जो काम आपको गोल की तरफ लेके नहीं जाएगा, जो काम आपके ये बिजनेस पे आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो काम से आपका यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काउंट नहीं होता है। डिफरेंट प्रोफेशंस, आपको एक चीज बता देता हूं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस पे जो लोग होता है ना, हर कोई सारा दिन कुछ ना कुछ काम कर रहा है।
आपके घर पे जो नौकर काम करता है वो भी सारा दिन काम कर रहा है, प्रोडक्टिव काम कर रहा है। एक डॉक्टर भी सारा दिन प्रोडक्टिव काम कर रहा है, एक लॉयर भी सारा दिन काम कर रहा है, ये बैरिस्टर भी सारा दिन काम कर रहा है। तो आप चारों तरफ में कोई भी इंसान को देखोगे सारा दिन काम कर रहा है। लेकिन अभी बात ये है कि हर एक इंसान को अगर बोलोगे कि आप कितना कमा लेते हो, तो हर एक इंसान का इनकम अलग-अलग है। किसी का इनकम किसी के साथ इक्वल नहीं है। तो ये अलग क्यों है? क्योंकि अलग-अलग लोग जो है ना, अलग-अलग प्रोफेशंस में जो है ना, उन लोगों का प्रोडक्टिविटी अलग-अलग होता है। वो लोग जो काम करते हैं, उन लोगों का प्रोडक्टिव आवर्स के साथ उनका जो वैल्यू वो अलग होता है। इसीलिए उन लोगों का टोटल अर्निंग अलग होता है। किसी का 10,000 होता है, तो किसी का 10 लाख होता है। ये डिफरेंस प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप कौन-सा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो जिसके लिए आपके पास पे आउट्स आएगा। ये क्लियर है? नॉन प्रोडक्टिव और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि देखो ये प्रोडक्टिव काम मैं क्यों बता रहा हूँ, मान लो कि मैं एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल तो 2-3 है। एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ कि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी किसको बोला जाता है। नॉन प्रोडक्टिव मान लो कि एक जंगल पे एक बंदर था, ठीक है? और वहाँ पे वो बंदर बहुत मोटिवेट करके बता रहा है कि यार मैं अगला मतलब जंगल का राजा बनूँगा, राजा बनूँगा। तो वो बहुत दौड़-दौड़ कर रहा है। इसको जाके बता रहा है कि मुझे राजा बना दो, मैं सारा काम करके दूँगा। तो बाकी जितना जानवर था, वो बहुत सारे लोगों को मैंने कन्विंस भी कर लिया कि उनको राजा के हिसाब से चुना जाए। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक 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 हरिण आया उनके पास और आके उनको बोला कि अरे राजा जी, अरे मेरे लड़के को ना मतलब वो शेर उठा के लेके गया। आप कुछ करो, आप कुछ काम करो ताकि मुझे मेरा मेरा बच्चा लौट आए। तो बंदर 2 त 4 सेकंड ऐसे सोचा कि क्या करना होगा और उसके बाद ना वो छलांग लगा के पेड़ पे चला गया। पेड़ पे जाके ना वो एक डाल से दूसरा डाल जंप करने लगा। ये वो और नीचे खड़ा होकर वो हरिण देख रहा है, ये क्या कर रहा है? एक डाल से दूसरा डाल से तीसरा डाल, तीसरा डाल से चौथा डाल, वो सिर्फ छलांग लगा रहा है। तो ये जो हरिण है उनको आखिर में कुछ देर तक देखा और उसके बाद वो आके उसको पूछ लिया, "अरे बंदर जी आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे इधर-उधर क्यों जंप कर रहे हो? आप मेरे बच्चे को लेके आओ।" तो वो बंदर उनको बोलने लगा कि भाई देखो तुमने जब से मुझे बोला है कि तुम्हारा बेटा खो गया है, मैं एक पल के लिए बैठा नहीं हूँ। मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली वो जंप करने से वो हरिण को क्या उनका बच्चा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को भी बहुत सारा जगह पे ना हम लोग ऐसे काम करते हैं जो अल्टीमेटली रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है और उस काम हम लोगों का प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं होता है। बहुत ज़बरदस्त और भी एक स्टोरी आप लोगों के लिए मुझे याद आया। 3 दोस्त था जो लोग म्युनिसिपैलिटी पे काम करता था। तो राम बहादुर, सैम बहादुर और एक था कुछ आप सोच लो कि जो मतलब घनश्याम बहादुर। तो 3 दोस्त था जो म्युनिसिपैलिटी पे काम करता था। राम बहादुर को एक काम आता है वो है गड्ढा खोदना, मिट्टी खोदना। श्याम बहादुर को एक काम आता है वो है पेड़ बैठाना और घनश्याम बाबू को एक काम आता है कि मिट्टी खोदे हुए जहाँ पे गड्ढा हो गया ना वहाँ पे मिट्टी देना। अभी हुआ क्या काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक मिट्टी खोद रहा है, एक पेड़ लगा रहा है, दूसरा मिट्टी भर रहा है। एक दिन ना जो श्याम बहादुर है जो पेड़ लगाने वाला वो काम पे नहीं आया। तो अभी सोच रहा है जो राम बहादुर और घनश्याम बहादुर बोल रहा है कि अरे भाई मेरा तो दोस्त तो नहीं आया जो पेड़ लगाएगा, लेकिन हम लोग काम क्यों बंद करें? हम लोगों का तो काम बंद करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलो हम लोग काम करते हैं। तो क्या कर रहा है? राम बहादुर गड्ढा खोदते जा रहा है और जो घनश्याम बहादुर है वो मिट्टी डालते जा रहा है। तो दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों का जो काम था वो एक्चुअली काम कर रहा है। लेकिन आप लोग बताओ जिसके लिए वो लोग काम कर रहा था, वो काम क्या हो रहा है क्या? पेड़ लगाना, वही नहीं हो रहा है। तो हम लोग कभी-कभी ना हम लोग मोटिवेटेड होके कुछ ऐसा काम करने लगते हैं, यहाँ पे भी आके नेटवर्क मार्केटिंग पे, जो हम लोग जाने-अनजाने में काम तो करने लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उससे रिज़ल्ट नहीं आता है। और इससे क्या होता है पता है? हम लोगों का रिज़ल्ट अगर नहीं आता है ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि बाकी जितना सारा पॉइंट आप लोगों को बताया। क्योंकि हम लोग अगर बहुत दिन से जो गलत रास्ता, गलत प्रोसेस या गलत गाइडेंस पे या गलत अगर हम लोग क्लियरिटी के साथ काम नहीं करेंगे ना, तो ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी मैं क्या बताया? आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो ये नहीं बताया, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर हम लोग करेंगे, जिससे हम लोग ग्रो नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी ना कोई भी इंसान का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हम लोगों को जब कुछ
काम अच्छा होता है ना, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन जो होता नहीं है ना तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो जब लॉन्ग टाइम हम लोग नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते रहेंगे, उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल धीरे-धीरे लो हो जाएगा। हम लोगों का ये बिलीफ खत्म हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग पे मेरा ग्रो होगा, मेरा प्रमोशंस होगा, मेरा इनकम बढ़ पाएगा, मेरे पास टीम आएगा, कोई जुड़ पाऊँगा, मैं किसी का डाउट क्लियर कर पाऊँगा। ये सारा डाउट आना चालू हो जाता है खुद के अंदर पे। तो कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है ना, कॉन्फिडेंट लेवल जब लो हो जाता है, वो लो कॉन्फिडेंट के साथ वो जितना लॉन्ग टाइम काम करेगा ना, वो उनका टाइम वेस्टिंग होगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। टाइम वेस्टिंग अगर होता है ना, तो यहाँ पे कोई आगे बढ़ नहीं पाता है। लास्ट 2 मिनट में ये ट्रेनिंग मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर्ली प्रोडक्टिव काम करना है ना, आपके पास प्रॉपर एक गोल होना चाहिए कि आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हो। अंधाधुंध मत काम करो। नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गया, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऐसे काम मत करो। ये काम से आप क्या चाहते हो, कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, वो पहले डिसाइड करो। क्या हासिल करना चाहते हो, वो डिसाइड करो। कुछ भी हो सकता है। कब तक वो हासिल करना चाहते हो, उसके लिए एक प्लान बनाओ। मुझे ये चाहिए इतना दिनों के अंदर पे, मुझे वो चाहिए इतना दिनों के अंदर पे, उसके लिए मैं प्लान बनाऊँगा, ऐसे करके मैं ग्रो होऊँगा। और वो जो प्लान बनाओगे ना, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए कि मैं क्या-क्या काम करूँगा तो मैं इतना दिन के अंदर पे उतना पहुँच पाऊँगा। सिंपल मैं आपको बताऊँ, रेगुलर मैं अगर नया एक बंदे को प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँगा तो 6 महीने के अंदर पे 180 लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखा पाऊँगा। ये क्लैरिटी होता है। तो ऐसे करके आपका जो प्लान होगा ना, उसका एक रोड मैप होगा कि मैं ऐसे करके जाऊँगा। और उसके साथ आपका जो एक्टिविटी है ना, उसको आप प्लान कर लो कि उसके लिए मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, ये सब कुछ। आप अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ ना, आपके पास से अगर पैसा चोरी हो जाए या कुछ भी आपके पास से अगर चला जाता है ना, आप दोबारा वो पैसा आप अर्न कर पाओगे। आपके घर में कुछ भी हो जाता है, डकैती हो जाए, कोई चीज़ चला जाए, आप सब कुछ दोबारा कर पाओगे। लेकिन आपके पास से अगर एक बार टाइम चला जाए ना, आप दोबारा टाइम कभी आप खरीद नहीं पाओगे, जितना भी पैसा आपके पास हो जाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम वेस्ट ना होते देना। आप ये बिज़नेस पे आए हो कुछ पाने के लिए, कुछ जगह पे पहुँचने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए ना, तो अगर आपको 2 करोड़ रुपया चाहिए तो 70-80 साल के एज पे चाहिए। या आप कुछ ऐसा काम करो कि अगले 2-3 साल के अंदर पे आपके पास 2 करोड़ रुपया आ जाएगा, तो आप खुद के लिए कुछ प्लान कर पाओगे। अगर आपके पास एक अच्छा बिज़नेस मिला है ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। प्रॉपर गोल बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग बनाओ और उसके ऊपर पे भी आज जो मैंने देखा ना, आज जो आप लोगों को सिखाया, पे प्रोडक्टिविटी पहले दिन से चालू करो। आपका प्रोडक्टिविटी देख के आपका टीम आपके साथ एक्टिव हो जाएगा। और कभी आज जो मैं आपको ट्रेन कर रहा था रिटेंशन उसका कभी दरकार भी नहीं होगा। तो ये प्रॉपर चीज़ आपको बता दिया। डाउन कॉन्फिडेंस नेवर ग्रो योर बिज़नेस और नेवर डुप्लीकेट। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है ना, वो कभी आपको ग्रो भी होने नहीं देगा और डाउन कॉन्फिडेंस के साथ आप जो काम करोगे ना, वो कभी डुप्लीकेट भी नहीं होगा। तो इतना बता के आज का सेशंस मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। आई होप सो मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया कि हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है, वो कैसे होगा और जो रिटेंशन है, अगर किसी के साथ हो रहा है या रिटेंशन किसको बोला जाता है, उसको रोकना कैसे है, ये दोनों एक-दूसरे के साथ ना मर्ज है। अगर आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर फ़ोकस करोगे ना, तो आपका रिटेंशन्स होगा नहीं और अगर आप रिटेंशन्स रोकने के पीछे अगर आप फ़ोकस करते हो, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्टिविटी एंड रिटेंशन्स है ना, ये दोनों के ऊपर अगर आप फ़ोकस करोगे ना, आपका सारा सपना आपका हकीकत बन जाएगा। और यही बता के आज का ट्रेनिंग मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और जो मुझे इनवाइट किया था मैं होस्ट को चाहता हूँ कि वो आके ये सेशंस को रैप अप करे। एंड थैंक यू एवरीवन इतना देर तक ये सेशंस को सुनने के लिए, समझने के लिए एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन। आज आप सभी लोग सीख पाए, इनफैक्ट मैं भी सीख पाया कि रिटेंशन और प्रोडक्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस के लिए। तो इसी के साथ ये सेशन बहुत ही खास हुआ, मतलब इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आज मिला कि मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। आप लोग इस सेशन को लास्ट तक अटेंड किए। आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।